ये इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना। अधिकार दोनों पक्ष की है बोलने का। इनको ये सब चीज़ छोड़ करके मुद्दे पे आना चाहिए। जो मुद्दे पे आना, जो बढ़ती जनसंख्या है, बढ़ती महंगाई है, बेरोजगारी है, और प्रोग्रेसिंग के लिए देश प्रोग्रेस करे, रोड रास्ता बने हैं, ये सब सुख सुविधा होनी चाहिए। और महंगाई कैसे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, इस पर स्टेप लेना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में आज तक जो भी कॉन्ट्रैक्ट में दिया है उस पर नियम लागू नहीं है जी ये सैलरी आपको देना पड़ेगा। चाहे 5 बंदा रखो, चाहे 2 बंदा रखो, आपको न्यूनतम कम से कम 25,000 सैलरी देना पड़ेगा। ये सब नियम कानून बनाए जो लोगों को जीने में सहूलियत हो। ये देश है आम जनता का, आम जनता का रख रखाव ख्याल करना चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, ना कि झूठ मूठ के मुद्दों में भटकते रहो और अपना टाइम पास करो, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ। पब्लिक के हित में काम करो, पब्लिक सब जानती है। लेकिन जैसे मान लिया विपक्ष को मौका मिला बात को रखने के लिए या मुद्दा उठाने के लिए, तो अब अगर इन प्रकार के मुद्दे उठाए जाते हैं संसद में तो सत्ता पक्ष क्या करेगा? देखिए इसमें अगर बोल का भी तो काम है कि भाई जो अव्यवस्थित है उसको जो है सरकार के संज्ञान में लाए। विपक्ष हो या सत्ता हो, मिस्टेक सबसे हो जाती है तो मुद्दा को फिर भटका देते हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ मुद्दा को भटकाते हुए मत जाइए। देश के विकास पे, जनता के विकास पे, ये देश है आम जनता का सहूलियत हो। जल्दी से महंगाई ना बढ़े, बेरोजगारी पे ध्यान दे, पब्लिक पे ध्यान दे, जनरेशन पे ध्यान दे, जनसंख्या को कंट्रोल करे, ये सब चीज़ को देखना आपने रख लिया। लेकिन जैसे 10 साल बीजेपी ने शासन किया, मोदी जी कह रहे हैं कि तीसरा टर्म हमारा है और हम 3 गुना रफ्तार के साथ इस बार काम करेंगे। 3 गुना आप करेंगे। जो 450 रुपया का सिलेंडर था उसको 1250 कर दिए थे, तो देश में इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ेगी, पैसा क्यों नहीं बढ़ेगी? जो 10 साल में होगा वो 5 साल में हो जाएगा। जब महंगाई बढ़ाओगे तो जनता कंगले हो जाएंगे। सरकार तो प्रोग्रेस करेगी। जब महंगाई का मुद्दा है भाई साहब, मेन चीज़ तो का अगर 1200-900 का मिल रहा है तो कमाई भी बढ़ा उसके हिसाब? नहीं, कमाई कहाँ बढ़ा। गवर्नमेंट तो आज तक कहीं रूल बनाया? जितने भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में दिया तो उस कॉन्ट्रैक्ट में नियम लागू किया। महंगाई भत्ता पाते हैं सरकारी सर्विस वाले, या आप ऑटो ही चलाते होंगे तो आपको तो पता ही होगा 10 साल पहले क्या किराया था, आज कितना होगा? मेरा तो आप कहेंगे तो 8 साल से किराया ही नहीं बढ़ा। गलत कह रहे हैं सर, हम भी ऑटो से घूमते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, 8 साल ऐसा तो नहीं। जब शीला दीक्षित, आप झूठ बोल रहे हैं या तो हमसे ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। शीला दीक्षित थी तब बढ़ाई थी। इसके बाद जो है ना, एक बार अरविंद केजरीवाल जी 1 रुपया बढ़ाया था किलोमीटर पे इधर। अभी 8 साल के बाद बढ़े। आप गूगल से आप देखिए ये कितने साल में बढ़ा। और ये दिल्ली जिसकी भी हाथ में देता हूँ, ये दिल्ली कबाड़ा कर देता है। यहाँ ई रिक्शा, हाथ रिक्शा, पप्पू ठेला सब चला देता है राजधानी में। ये सब राज्य में चलने की चीज़ है। जो ई रिक्शा है ये राज्य में चलने की चीज़ है, ये ना कि राजधानी में। ऑटो चलाते हैं तो ई रिक्शा वालों को क्यों रोका जाए भाई? इसलिए रोका जाए। ऑटो को भी रोका जाए। इसलिए रोका जाए। ऑटो को भी रोक सकते हैं, बंद कर दीजिए ऑटो, टैक्सी चलाएंगे हम लोग। बहुत बड़ा तबका जो है ई रिक्शा और ऑटो से जो है ट्रेवल करता है, फिर व्यवस्था व्यवस्थित नहीं होगी। जब आपको ऑटो है तो फिर ई रिक्शा, हाथ रिक्शा, ये सब पद्धति पुरानी हो गई। ये राजधानी में चलने की चीज़ नहीं जो है। सही है ग्राउंड जीरो पे, जो सही, जो 10 रुपया में लेकर ऑटो ई रिक्शा लेकर जाता है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, उसके लिए ऑटो वाला कम से कम 50 या 60 रुपया लेगा, नहीं ले जाएगा। आप कहते हैं कि महंगाई बढ़ती है, तो महंगाई बढ़ेगी चाहे तनख्वाह बढ़े ना बढ़े आपको महंगाई सामान खरीदना ही पड़ेगा, या ऑटो पे चढ़ना ही पड़ेगा। सस्ता में वो कहाँ तक ले जाएंगे? आप सस्ता सैलरी पे कब तक काम कर लेंगे? इसलिए क्या लगता है, नहीं होगा। महंगाई बढ़ा और सर जी का कहना है कि इनकम नहीं बढ़ा? नहीं, देखो इनकम तो बढ़ा है। मैं आपको बताऊं, मेरे गांव में जब आज से 10 साल पहले 2000 रुपया कुंटल हमसे सरसों खरीदी गई, आज वही सरसों का रेट 8000 रुपया कुंटल हमसे लिया गया है। जो गेहूं का रेट 1200 रुपया कुंटल था, आज 2200 से 2300 रुपया कुंटल है। ऐसी बात नहीं है, काफ़ी जो है का महंगे पैसा भी बढ़ा है। जिस ज़मीन की कीमत पहले हमारे यहाँ 50,000 रुपया बीघे थी या 1 लाख रुपया में खरीदते थे एक दूसरे को, आज 25 लाख रुपया बीघे सरकारी मुआवजा दे रही है। और काफ़ी वो आमदनी भी बढ़ी है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। परंतु बात क्या है कि दिल्ली में ऑटो रिक्शा की आमदनी कम होने का कारण है दूसरा है कि महिलाओं को जो फ्री कर दिया ना डीटीसी में। अब महिला क्या सोचती है, तू तो एसी में जाएगी और तुझे क्या है कि क्यों फ्री में जाना है, तू क्यों पैसा खर्च करेगी? 50 रुपया या 100 रुपया क्यों खर्च करना है जब फ्री में ही बस लेके जाएगी और एसी में जाएगी। तो मेन बात ऑटो रिक्शा की जो आमदनी कम होने का कारण मेन यही है, और कोई कारण नहीं। समस्या ये तो कह रहे हैं जो बस फ्री हुआ उससे। देखिए, जो भी बस फ्री हो गया है ना, उससे तो जो है सो है, लेकिन यहाँ पे जितना
हम लोग दिल्ली को पहले से सेवा दे रखे थे, दिल्ली का टैक्सी ऑटो। इसके बाद आप ओला उबर ले आए, प्राइवेट टू व्हीलर ले आए और दुनिया जहान सब अभी वो भी तो काम ही है सर। ओला उबर से पता नहीं कितने लोग बिजनेस करते हैं, ना जाने कितने घरों की रोटियां चलती है। तो गलत क्या है? बिजनेस है, ये थोड़ी ना कि आप ऑटो चला रहे हैं तो सिर्फ ऑटो ही चले। ये जो है आपका ऑटो ई रिक्शा, ये जो है ये राजधानी में चलने की चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाथी घोड़ा बाघ बकरी सबको परमिशन दे दो और सब चलाओ। आपको ज़रूरी पड़े तो ऑटो भी बंद कर दो, टैक्सी चलाओ। है जब ऑटो तक की ज़रूरी है तो ऑटो दुनिया भर की है। और कहने का मतलब ई रिक्शा से व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होती हैं, ट्रैफिक वगैरह और ये सब। हाँ, ई रिक्शा से ट्रैफिक भी होती है, जहाँ तहाँ रोक देती है और बहुत दिक्कत आ रही है। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं। हाँ, इनको देखना चाहिए भाई राजधानी में क्या चलना चाहिए क्या नहीं, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, ये तो गवर्नमेंट को तय करनी चाहिए। यहाँ केजरीवाल जी हर चीज़ को परमिशन दे रहा है, बैटरी वाला आ जाओ तो वो वाला आ जाओ, ये वाला आ जाओ, ये सब ठीक बात नहीं है। जितना चीज़ चलना चाहिए, जो लिमिटेड चलना चाहिए वही चलाना चाहिए, हर चीज़ को परमिशन नहीं देना चाहिए। जो महंगाई के दौर है, हमने देखा है कि हम लोगों का बिजनेस घट गया है ऑटो में। दुनिया जहान बस में खड़ी रहती है, वेट करता है बस का, बस में जाते हैं लोग। क्यों जाते हैं? महंगाई के लेकर के। सैलरी का ठिकाना नहीं है, न प्राइवेट में न सरकारी में, और लोगों को महंगाई महसूस होती है। सर इसको नहीं इसको अंधेरे में नहीं रख सकते। जो काम करने वाला है वो कमा रहा है, ज़्यादा पैसे कमा रहा है, मानिए इस बात को। क्योंकि हम भी रह रहे हैं 2014-15 से रह रहे हैं दिल्ली में, तो हमें तो दिखता है फ़र्क। ऐसा नहीं है कि कमाई नहीं। आज आप देखिए अनाज पे आइए, अनाज पे कांग्रेस सरकार सब्सिडी देती थी किसान को, और अनाज को महंगाई में बढ़ने नहीं देता था, अनाज को सस्ता रखता था, हर आदमी खाना खा ले। फिर उसी बात को लेकर आंदोलन करते हैं कि भाई उनको जो है ये बहुत महंगा हो चुका है अनाज, समझे। होना चाहिए किसानों का। एमएसपी मांगते हैं, जब एमएसपी दे दिए अगर सरकार, तो कितना महंगा होगा वो भी तो देखना जरूरी है। अगर एमएसपी दे देगा तो लोगों की सैलरी भी तो बढ़ाएगा, हैं? प्राइवेट सेक्टर को भी देखेगा जो लोगों की आमदनी है कि नहीं है। ये समन्वय नहीं बैठ पा रहा है आपका जिस हिसाब से आप बात। हाँ, तो ऐसा है कि आप सीधा कांग्रेस के मुद्दा पे आइए। जो कांग्रेस इतना दिन 70 साल चलाया है देश को, अनाज आज तक महंगाई महसूस नहीं हुआ लोगों को, गरीब से अमीर तक खाना खा लेता था। है आज भी तो 70 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं, कहाँ महंगाई महसूस हो रहा है? 70-80 करोड़ लोग, 80 करोड़ का जो वो अनाज है, वो 80 देखो ये हर इंसान नहीं खा पाता। मिलता है सर, मिलता है। नहीं ऐसा नहीं है। पहले ऐसा आता था, अब नहीं आता है ऐसे। पहले सड़ा गला अनाज आता था, हम भी मानते, क्योंकि हम भी कार्ड धारक रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं आता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम मृणाल है। कहाँ रहते हैं? दिल्ली के ही रहने वाले हैं। क्या माहौल है? क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है 6 महीने के आसपास। केजरीवाल जी जेल में हैं, क्या माहौल है अपने यहाँ?